लोग पढ़ेंगे क्या, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि सेंटेंस किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके विषय में चर्चा की थी। तो सेंटेंस एक बार और फिर दोहरा देते हैं। सेंटेंस जो है शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जो एक पूर्ण अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में वाक्य के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कितने भेद होते हैं, 5। यानी वाक्य के 5 भेद होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, पढ़ करो। होता है इसमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस आखिर किसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसका परिभाषा हो जाता है, डिफिनीशन। असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन हो जाता है a sentence that expresses a statement is called an assertive sentence। यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को कहते हैं जो किसी के कथन को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसी के कथन को, किसी के स्टेटमेंट को क्या करे, व्यक्त करे, उसके क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और जैसे इस तरह से सेंटेंस हो जाए, जैसे यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यह एक क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस का यह एक पहचान होता है कि इसमें जो है इसके अंत में जो फुल स्टॉप लगा होता है। क्या होता है, फुल स्टॉप। ऐसे जो लगा रहता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। या और हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, ऐसे लग जाता है, हिंदी में क्या लग जाता है, पूर्ण विराम, और या इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में ऐसे फुल स्टॉप लगा हो वो असर्टिव सेंटेंस का होता है। जैसे मान लीजिए ही डज नॉट ईट एप्पल, ही डज नॉट ईट एप्पल, वह सेब नहीं खाता है। तो यह भी क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो किसी के स्टेटमेंट को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ऊपर वाले वाक्य में देखिए, जैसे ये लिखा गया यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यानी यहाँ पे कहा है आप फुटबॉल खेल रहे हैं। किसी ने जो ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, उसने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकारा है। और दूसरा जो है कह दिया है ही डज नॉट ईट एप्पल, वो सेब नहीं खाता, यानी इसने नकार दिया। तो
जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर जो है नॉट रहता है या निगलेक्ट कर दिया था, नकार दिया था, उसको क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस, यानी नॉट रहता है। ठीक है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। ठीक है। यानी जिस हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, वो अफर्मेटिव होता है, और जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, वो क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस किसी के स्टेटमेंट को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। समझ में आया सभी को? यस